आज हम विशेषण के शेष भेद पढ़ेंगे। है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण मतलब जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले, संख्या का बोध हो, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कमरे में एक पंखा है तो यहाँ पे पंखे की विशेषता बता रहा है कितने हैं, एक। ठीक है। कक्षा में बहुत बच्चे हैं, यहाँ बच्चों की विशेषता बता रहा है कि कितने बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं। ठीक है। तो जो विशेषण शब्द विशेषण की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, निश्चित संख्या जब हमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे एक गिलास, 4 गेंद, 2 लड़कियां, 40 बच्चे, तो यहाँ पे हमें संख्या का निश्चित ज्ञान है कि 40, 2, 1 और 4। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से 1, 2, 3, 20, 50, 100 ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसी प्रकार आधा, पौना, सवा, डेढ़, पहला, दूसरा, तीसरा, दोगुना, तिगुना, चौगुना, सौगुना, हर एक, प्रत्येक या हर तीसरे या हर दसवां, ये भी संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? ठीक निश्चित संख्यावाचक का विपरीत है कि जो विशेषण शब्द विशेषण की संख्या संबंधी विशेषता का निश्चित रूप से बोध नहीं कराते उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ पर कुछ आम लटके हैं, अब वो आमों की संख्या हमें पता नहीं है तो कुछ क्या है, अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है। टोकरी में थोड़े सेब हैं, सेब कितने हैं टोकरी में, इसका हमें बोध नहीं है, तो ये थोड़े शब्द क्या है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है। ठीक है। तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद आता है आपका तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण से तात्पर्य होता है नाप, तोल। ठीक है। किसी चीज को नापना, तोलना। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप, तोल या परिमाण का बोध कराते हैं उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 मीटर, 3 मीटर, 1 लीटर, थोड़ा, कुछ। तो मेज पर 2 मीटर, मेज 2 मीटर लंबी है। अब मेज की लंबाई कितनी है, 2 मीटर, तो ये 2 मीटर क्या है, परिमाण बता रहा है किसका, लंबाई का, मेज की लंबाई का। दूध वाला 1 लीटर दूध लाया, दूध की क्या विशेषता है, 1 लीटर। तो ये बगीचे में थोड़ा पानी जमा है, तो ये थोड़ा क्या है, पानी की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है, ये सब परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वही कि जब परिमाण निश्चित बताया जाए, निश्चितता हो, वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो चीनी, 5 लीटर तेल, ये निश्चित परिमाण बता रहा है, इसीलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाण, जब परिमाण की अनिश्चितता का बोध हो, यानी ठीक ठीक पता न चले कि ये कितना है, वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे जग में ढेर सारा शरबत है, अब ढेर सारा, उस ढेर सारा को हमने मापा नहीं है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक। थोड़ा कपड़ा लिया, कपड़े की विशेषता अगर यहाँ पे होता 1 मीटर कपड़ा लिया तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता, किंतु थोड़ा कपड़ा लिया तो ये थोड़ा अनिश्चितता का बोध करा रहा है। ठीक है। फिर एक चीज आती है कि कई बार परिमाण और संख्या में हम क्या हो जाते हैं, हम परिमाण और संख्या में अंतर नहीं समझ पाते और कई बार हमारी जो विशेषण है, वो विशेषण की पहचान वो गलत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों में अंतर समझ लेना भी आवश्यक है। आवश्यक क्या है, अंतर क्या है कि संख्यावाचक विशेषण में संख्या का बोध किया जाता है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण में परिमाण यानी माप तोल का। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण शब्द विशेष की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराएं, संख्या 1, 2, 3, 4। ठीक है। और जो विशेषण विशेष के माप तोल, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 1 मीटर। ठीक है। तो ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दीदी ने मुझे 2 पुस्तकें दी, अभी पुस्तकों की संख्या है कितनी दी, 2। अब दीदी ने मुझे 2 लीटर दूध लाई, तो 2 लीटर क्या है, दूध का परिमाण है। ठीक है। तो जिस चीज़ को मापा और तोला जाता है वो परिमाण कहलाता है, और जिस चीज़ को गिना जा सकता है उसे हम संख्या कहते हैं। तो दोनों में ये अंतर है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम से बनते हैं। कैसे,
जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताएं। कई बार क्या होता है, सर्वनाम ही संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं, तो वो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। या फिर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वनाम आमतौर पर संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं, किंतु यहाँ संख्या भी हो, जहाँ संख्या भी हो और उससे पहले सर्वनाम का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पे सर्वनाम ना हो करके संज्ञा हो जाता, विशेषण हो जाता है। जैसे कि देखिए, वह घर बड़ा है। अब यहाँ पे घर क्या है, घर है संज्ञा, और संज्ञा से पहले विशेषण का प्रयोग किया गया है। विशेषण क्या है, वह। सर्वनाम का प्रयोग किया गया है तो ये सर्वनाम क्या है, विशेषण बन जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार पेंसिल, पेंसिल क्या है, संज्ञा। ठीक है। और यहाँ पे यह पेंसिल, यह पेंसिल, संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, यानी कि ये सर्वनाम क्या कर रहा है, पेंसिल की विशेषता बता रहा है कि कौन सी पेंसिल, यह पेंसिल। तो यह क्या है, यह यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक। और अगर संज्ञा के स्थान पर आता है तो वो सर्वनाम होता है। अंतर है, देखिए क्या अंतर है। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, परंतु कभी कभी सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर नहीं बल्कि संज्ञा के साथ प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के आगे। तो जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ प्रयोग किए जाते हैं तब ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और जब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तो ये सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह कभी विद्यालय नहीं गया। अब ये वह किसी व्यक्ति के नाम की जगह प्रयोग हुआ है, इसलिए सर्वनाम है। और वह विद्यालय मेरा है, अब ये विद्यालय से पहले विद्यालय संज्ञा है और इससे पहले सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। अब विशेषणों की तुलना। तुलना मतलब विशेषणों की तुलना तो की जा सकती है। कोई अच्छा होता है, कोई बहुत अच्छा होता है, और कोई बहुत सबसे अच्छा होता है ना। कोई बुरा होता है, कोई बहुत बुरा होता है, और कोई सबसे बुरा होता है। तो ऐसी स्थिति में विशेषणों की तुलना 3 प्रकार से की जा सकती है। विशेषणों की मूल अवस्था, विशेषणों की उत्तर अवस्था और विशेषणों की उत्तम अवस्था। मूल अवस्था, जब एक ही प्राणी, व्यक्ति, वस्तु के गुण प्रकट किए जा रहे हों तथा उसकी तुलना किसी अन्य से न की जा रही हो तो उसे मूल अवस्था कहते हैं। ठीक है। जैसे कि बहुत मीठा, बहुत ऊंचा। ठीक है। तो ये बहुत क्या है, मूल अवस्था। उत्तर अवस्था, जब 2 प्राणियों की तुलना की जाए, ठीक है, एक को दूसरे से बेहतर बताया जाए तो वहाँ पे उत्तर अवस्था हो जाती है। ठीक है। जैसे उससे बेहतर, उससे अच्छा, उससे तेज, ठीक है, उससे अधिक। जैसे यह चित्र उससे श्रेष्ठतर है, रेणु शीला से अधिक कमजोर है। तो से अधिक, से कम, से बढ़कर, से घटकर, ये क्या है, ये उत्तर अवस्था को दर्शाते हैं। ठीक है। उत्तर अवस्था में अधिकतर क्या होता है, शब्द के पीछे तर प्रत्यय जुड़ा होता है। जैसे श्रेष्ठतर है ना, कमतर, कठिनतर, महानतर, लघुतर इत्यादि। उत्तम अवस्था क्या होती है, उत्तम अवस्था यानी सर्वोच्च अवस्था, जब किसी व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बता दिया जाए। ठीक है। ठीक है। तो वहाँ पे उत्तम अवस्था होती है जब 2 से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं में से किसी की अधिक श्रेष्ठता को निर्धारण किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उत्तम अवस्था, श्रेष्ठतम। ठीक है। सबसे, तो उच्च, उच्चतर, उच्चतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। उत्तम अवस्था में अधिकतर शब्दों के पीछे तम प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है। और उत्तर अवस्था में तर प्रत्यय का प्रयोग होता है, और मूल अवस्था में विशेषण अपने मूल रूप में रहता है। जैसे यहाँ पे कुछ वो दिए हुए हैं, तीनों अवस्थाएं दी हुई हैं यहाँ पे विशेषणों की, जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, प्राचीन, प्राचीनतर, प्राचीनतम। ठीक है। विशाल, विशालतर, विशालतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम इत्यादि। तो ये सब चीजें हम देख लेंगे। अब है विशेषण पर प्रभाव। संज्ञा शब्दों की तरह विशेषण शब्द भी लिंग तथा वचन से प्रभावित होते हैं। लिंग का प्रभाव, विशेषण शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों में अपना रूप बदल लेते हैं, है ना। जैसे काला घोड़ा घूम रहा है, पेड़ हरा है, तो यहाँ पे काली घोड़ी, हरी डाली। तो अगर संज्ञा स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग होगा। ठीक है। और अगर संज्ञा पुल्लिंग है तो विशेषण भी पुल्लिंग होगा। वचन का प्रभाव, वचन के अनुसार विशेषण शब्द एक वचन तथा बहुवचन में अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे यह लड़का अच्छा है, यह लड़के अच्छे हैं। अच्छा का क्या हो गया, अच्छे। लड़का एक वचन के साथ अच्छा और लड़के
बहुवचन के साथ ये अच्छे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विशेषण जो है हम आज हमने पढ़ा। ठीक है, इसमें कुछ याद रखने योग्य बातें हैं, जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण है। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया शब्दों द्वारा हम नए विशेषण भी बनाए जा सकते हैं, और लिंग वचन के अनुसार विशेषण में परिवर्तन भी संभव है। और विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। ठीक है।